Hi everyone, today I'll be telling you why I chose to be an assistant section officer in Central Secretariat Services instead of an excise inspector. तो जब मुझे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना था तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. शुड आई गो फॉर IB और CBI और एक्साइज और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज. तो मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स थे जो कि इस वक्त ऑफिसर्स हैं डिफरेंट पोस्ट पे और ऑल ओवर इंडिया में ही, तो उन सबसे ही कंसल्ट किया, सजेशंस लिए कि उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो चल रही है, कैसे उनके ऑफिसेज हैं. तो जो फैक्टर्स मैंने कंसीडर किए ASO इन CSS चूज़ करने के, तो वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. तो मैं आपको बता दूं कि CSS के लिए इस बार जो कट ऑफ गया था वो गया था 588 और जो इसके वैकेंसीज थे ऑल ओवर द मिनिस्ट्रीज वो थे 955. वेयर एज फॉर एक्साइज द कट ऑफ वॉज 579 और जो ऑल इंडिया वैकेंसीज थे वो थे 1729, यानी कि 1729 वैकेंसीज. और मेरे मार्क्स दोनों ही कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे. सो नाउ लेट्स जंप टू द फैक्टर्स. तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे नहीं थे एक्साइज में या फिर इनकम टैक्स में, वो लोग अभी भी पेपर दिए जा रहे हैं. उन लोगों को ऑलरेडी 2-3 साल हो गए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे तभी इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, और फिर भी अब 2019-20 वो वाले पेपर्स भी ये लोग देने वाले थे. तो इस इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए आई थॉट कि मैं एक ऐसी ही पोस्ट उठाऊँ जिस जगह पे मैं काम कर सकूँ पूरी ज़िंदगी. मैं बार बार अपनी लोकेशन और जॉब प्रोफाइल बदलना नहीं चाहती थी. तो पहले क्या था, एक्साइज में आपको ट्रांसफ़र अलाउड था, बट अब क्योंकि ट्रांसफ़र भी बंद हो गए हैं तो जिस जगह पे आपको पोस्टिंग मिल चुकी है आप उसी जगह पे ही रहने वाले हो. आप वहाँ से स्विच करने के लिए यू जस्ट हैव ओनली वन वे कि आप दोबारा एग्ज़ाम दो और कोई और पोस्ट उठाओ. तो बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा आप एक ही पर्टिकुलर पोस्ट उठाओ जहाँ पे आप रहना चाहते हो और उस पोस्ट में आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट है. मैंने खुद भी 5 साल बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे काम किया है. आई हैव बीन टू केरला और एंड मुंबई ऑल्सो. तो घर से इतनी दूर रहना और बार बार आपको कोई भी फैमिली फंक्शन से किसी भी रीज़न से जब आपको वापस घर पे आना पड़ता है और वो भी इतने टाइम बाद, तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज स्पेशली फॉर मी कि बार बार आपको स्विच करना है अपनी लोकेशन को. सो आई थॉट दिल्ली इज़ द फर्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन फॉर मी कि मैं इधर रह सकती हूँ, ये मेरे घर के पास है. द सेकेंड रीज़न वाई आई चोज CSS वॉज यहाँ पे एक आपकी पोस्टिंग फिक्स है दिल्ली में ही. आपको जब भी आपका प्रमोशन होगा तो भी आप दिल्ली में ही रहने वाले, क्योंकि सारे मिनिस्ट्रीज दिल्ली में ही हैं. हाउएवर जब आप एक्साइज में जाते हो तो आपका हर 3 साल बाद जोनल ट्रांसफ़र होता है, तो आपकी एक लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है बार बार ट्रांसफर्स के कारण. और जब आपका ग्रुप A पे प्रमोशन हो जाता है जहाँ पे आप CSS में तो सेम अपनी लोकेशन में ही रहने वाले हो, आप एक्साइज में पैन इंडिया ट्रांसफ़र के लिए लायबल हो जाते हो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप बार बार अपनी लाइफ को ऐसे स्विच करते रहो. आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हो. तो इट्स बेटर कि आप एक ही जगह पे रहो. तो द थर्ड रीज़न वाई आई चोज CSS वॉज द वर्क लाइफ बैलेंस इट प्रोवाइड्स. आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है, आप किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकते हो. आपके पास सेक्शंस होते हैं अलॉटेड जहाँ पे डिफरेंट काम होता है. तो आपका ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आप चले गए हो तो आप सारी ज़िंदगी वही काम करने वाले हो. आपका काम चेंज हो सकता है, तो इट वोंट बी अ बोरिंग जॉब. जबकि एक एक्साइज ऑफिसर का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है एज कम्पेयर टू ASO. वहाँ पे आपको ऑडिट में जाना है और डिफरेंट फील्ड वर्क रहता है, डेस्क जॉब कम मिलता है. तो इसलिए मुझे लगा कि डेस्क जॉब वाला जॉब ज़्यादा बेटर है मेरे लिए. सो CSS जैसे नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, वैसे ही टेक्स्ट बुक पे अगर आप उनका ईयरली पास लेते हो तो आपको सारे के सारे एग्जाम्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, वो भी पूरे 1 साल के लिए. टेक्स्ट बुक पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रिलाई कर चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं. इधर 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील. अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर भी चल रहा है और इस वक्त ईयरली पास 299 रुपीज़ का ये सिर्फ. और अगर आप हमारा कूपन कोड AA10 यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा. बाकी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, डू चेक देम आउट. द फोर्थ रीज़न वाई आई चोज CSS वॉज द benefits it provides.
आप जिस भी मिनिस्ट्री में जाओगे उस मिनिस्ट्री के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हो तो आपको कैंटीन कार्ड मिलता है आर्मी वालों की तरह ही, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो तो आपको एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री में हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। सो एज पर द मिनिस्ट्री आपके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। द फिफ्थ रीज़न वाई आई चोज CSS वॉज द ऑफिस इटसेल्फ। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के आगे के 40-50 साल एक ऑफिस में जाना है, तो आई नीड टू बी श्योर कि कैसे किस तरह के ऑफिस रहने वाले हैं। जिस तरह के रीजनल ऑफिस रहते हैं जनरली, जो मैंने भी देखा है मूवीज़ में भी, और जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक आइडिया दिया ऑफिस का, तो वो इतने अच्छे नहीं होते। बट क्योंकि CSS में मेन पावरफुल लोग बैठते हैं वहाँ पर, तो ऑफिस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है आपको, लाइब्रेरी, जिम, कैफेटेरिया एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मुझे इस चीज़ से एक राहत थी कि मैं जिस जगह जाने वाली हूँ वो बहुत अच्छी होगी। एज यू नो कि सेंट्रल विस्टा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, और जो नए ऑफिसेज हैं वो तो काफ़ी हद तक जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज जैसे हैं, जैसे मेरे ऑफिसेज अभी तक रहे हैं वैसे से ही सिमिलर हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। द सिक्स्थ रीज़न वाई आई चूज CSS वॉज it gives you an option to go for deputation to your home location or any location nearby if you have some personal reason. Some ministries like labor ministry and welfare ministries and so many others actually give you an opportunity कि अगर आपके कुछ personal reason है और आपको अगर दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है कुछ particular time के लिए, so you can go for deputation also. Seventh reason why I chose CSS over Excise was अगर आपको फ्यूचर में UPSC या फिर कोई और बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो दिल्ली इज़ अ हब। आपके पास बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले। सो यहाँ पे पढ़ाई आपकी जॉब के साथ ज़्यादा अच्छे से हो सकती है अगर आप कहीं और रहते हो उससे। दिस वॉज माई सेट ऑफ रीजन्स वाई आई चूज CSS। अब मेरी दोनों फैमिलीज भी क्योंकि यहीं पे ही रहती हैं, तो मुझे दिल्ली एक प्रेफर्ड लोकेशन था, और मुझे अपने लिए फ्री टाइम भी चाहिए था ताकि मैं और भी दूसरे काम अपने लिए कर सकूं, आपके लिए कर सकूं, यूट्यूब वीडियोस बना सकूं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बांट सकूं। सो आई थॉट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर आपको और भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम ऑल। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।